जो गिरे हुए को उठा देते, ऊंचा कर देते। तो सेठ जी ने भी कहा उस गिरे हुए को उठा दिया और ने कहा देख भाई का। तो जब देखा और सेठ जी का वह व्यवहार देख करके वह चोर भी परिवर्तित हो गया। देखिए कई बार अपने अच्छे व्यवहार से खराब आदमी भी सुधर जाता है। किससे? अच्छे व्यवहार से। कितने खराब आदमी हो तो वो भी सुधर जाता है। वो सोचता है आपका व्यवहार तो अच्छा है, कहीं कुछ नहीं। देखिए अच्छा इंसान वही है कि जिसकी दुश्मन भी तारीफ करे। कोई दुश्मन भी हो और वो ये कहे कि भाई हमारी तो उनसे दुश्मनी है लेकिन आदमी अच्छा है ना, तब इंसान बहुत अच्छा है, भले ही कुछ भी हो। तो ऐसे ही का उस चोर ने, और वह चोर का सच्चा फिर एक व्रती श्रावक बन गया, जो चोरी करने के उद्देश्य से आया था और का व्रती श्रावक बन गया। तो इसलिए अपने को भी चाहिए कि अपन इस कथानक से क्या शिक्षा मिलती है कि हम दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश न करें, गिराने की कोशिश ना करें, अपमानित करने की कोशिश ना करें। क्या करें? उसको उसके अवगुणों को ढक दें, और जब हम उसके अवगुणों को ढकेंगे तो अपने आप का वह भी समझ जाएगा। और दूसरे की अवगुणों को बार बार कहते रहने से होता क्या है? क्या होता है ना? आप प्रशंसा परात निंदा सद क्रोध छाग्रोध नीचे गत्यस्व। अपनी तो प्रशंसा करते रहना कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है ना, और बाकी सब बेकार हैं, खराब हैं। दूसरे लोग कैसे हैं? बेकार हैं। ऐसा करते रहने से कहा कि अपने तो गुणों की अपने गुण बखानना और दूसरे की निंदा करते रहना, इससे क्या होता है? नीच गोत्र का बंध होता है। क्या होता है? हाँ, तो उस नीच गोत्र के बंध से हम दूर रहें। इसलिए इससे यह हानि होती है। और सम्यक दृष्टि नीच स्थान पर जाता नहीं है, इसलिए दूसरे की निंदा वह करता नहीं। वह कहता हमें नीचे स्थान पर जाने नहीं है, तो क्यों दूसरे की निंदा करने के चक्कर में पड़ जाओ। तो इस तरह का ये जिन भक्त सेठ के द्वारा काव्य कथानक और उपमोहन अंग के बारे में बतलाया गया, तो इस तरह उस उपमोहन अंग का हम पालन करें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादी देवी 1008 से भाई नमोस्तु बोल करेंगे। बोलो क्या सम्मत? सम्मत आधा होता है, आधा ही है ना? पूरा ही कर दो, इतना ही दो। अच्छा चलो भाई ठीक। चलिए, बहुत सुंदर सम्मत की प्राप्ति होती है, जोरदार तालियां। पूरा इतना सम्मत दर्शन बोले थे, सम्मत दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसा होता है। इधर इधर कौन से? निराकार है, बाकी सारे परमेष्टि आते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोरदार तालियां बजाइए। उसने चोरी करने के लिए सूरज जी का भेष डाला था। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां बजाइए। दो प्रकार के होते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। किसी पूरा बताओ, सकल किसी कैसे है, निकल परमात्मा होते हैं, और जो 8 कर्मों का नाश कर देते हैं वो निकल परमात्मा। बहुत सुंदर। आचार्य श्री जी जो स्तुति की जो लाइनें गाई थी वो आलोचना पाठ से थी, और स्तुति की लाइन थी नदियन जी चीरे टिलायो कोसन के जी शरीर
जोरदार ताली बजाइए। इनाम दीजिए। बढ़िया से भक्ति करना है सभी को आरती में। के आए वक्त चले घड़िया और हम सब मिलकर आएंगे मंगल आरती गाएंगे। जरा 21 में होली चल रहे हैं। 21 में एक बार 21 में दो सम्मान करेंगे। आइए अभिषेक आ जाए और हमारे सौदर मित्र और कुबेर मित्र दोनों आ जाएंगे। दोनों यहाँ पे खड़े रहेंगे शांतिलाल में। आ गए वो हाँ हमारे सौदर मित्र परिवार और कुबेर मित्र परिवार दो मित्र बने। कुबेर मित्र भी साथ में हैं। बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम शीम शीम राम राम झीम
श्रीमती ओम ह्रीं क्रों मं वपुं खंडे खंडे जय जय पच पच पाच पाच ओम नमो आर्यहं झं झीं श्रीं हं सं झं पं आपा चां चीं 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 चौ चा चां चीं ह्रां ह्रीं ह्रं ह्रं ह्रा द्रवं जीवं द्रव द्रव ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते टाटा अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सर्वेषां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु श्री इंद्रध्वज महामंडल कार्य सिद्ध्यार्थम समस्त मनोरथ कार्य सिद्ध्यार्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् अरहत सर्वज्ञ परमेष्ठी पवित्रत्राय नमो नमः। शांति भट्टारक पादपद प्रसादा सद्धन बल आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु स्वस्य प्रसिद्ध वरद प्रसिद्धुना ओम वृषभादया वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अनंतो भगवंता सर्वज्ञ परमंगल नामधेय यह मुद्राच सिद्धि प्रसन्ना तद सद्धर्म कार्येषु यह मुद्राच सिद्धिं प्रसन्ना ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्री शांतिनाथ तीर्थंकराय श्रीमद् रत्नात्रय रूपाय दिव्य तेजो प्रभा मंडल दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय वर्षगण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय षट चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्ठीय परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय विजन संवत्सराय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे रणेन्द्र ब्रह्मंडल पंडिताय ऋषि आरिका उपसर्ग नाशनाय घातिका नाशनाय अजराय अभवाय अस्माका वेदंतिना जिन अभिषेक पूजन प्रसादात सर्व शिवकाना सर्व दूसरों सुख सर्व सेवकाराम श्री सौधर्म इंद्र श्रीपाल जी जैन गुरुमाला जी जैन साविका गुरुमाला जी जैन पूजा जैन अन्य जैन उत्सव जैन विनीत जैन सब परिवारस्थ श्री कुबेर इंद्र प्रदीप कुमार जी जैन अचला जैन अभिषेक जैन सपरिवार रेखा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु संदीप कुमार जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु राहुल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त सर्व सेवकानां षष्ठी जैन विकास जैन षष्ठी जैन समस्त इंद्र परिवार समस्त सर्व सेवकानां सर्व दोषरोग सुख पीड़ा विनाशनम भवतु सर्व दोषरोग सुख पीड़ा विनाशनम भवतु सर्व दोषरोग सुख पीड़ा विनाशनम भवतु सर्व सेवकानां ओम नमो अरहते भगवते प्रक्षिणोस्मदा सिद्धते जो मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वज्ञ प्रार्थनाय सर्वप्रतिमासनाय सर्वक्षत्रपदाय सर्व अष्टांतिकाय ओम ब्रह्म वस्याभूषण नमः मम सर्वविघ्न शांति करो तुष्टि करो स्वाहा मम कामं चिचिदेवे रति कामं वरि कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्नि वायु भयं सर्व शत्रु भयं सर्व उपसर्गं सर्व विघ्नं सर्व राज्य भयं सर्व चौर भयं सर्वात् सर्वयासनं सर्व ग्रह भयं सर्व दोषं व्याधिं नामर्च सर्व परमंत्रं सर्व आत्मघातं परघातं च सर्व सूर्यरोगं सर्व अक्षिरोगं सर्व जोरोगं सर्व वातपित्त कर्करोगं सर्व ज्वर रोगं सर्व नरमारी सर्व गजमारी राष्ट्रमारी सर्व क्रूर वेताल सागरी डाकरी भयान चे सर्व वेदनियां सर्व मोहिनियां सर्व अशुभ कर्म जनित दुखानी है सर्व दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि चंचल दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नार सेवरी कृतान दोषान सर्व अष्टकुली नागजन दुष्व्यानि दोषान सर्व स्थावर जंगम भजक सर्वादि कृतान दोषान सर्व श्रेष्ठ पदाधिकार दोषान पर शत्रुकृत मारण उच्चाटन विद्रोहन मोहन वशीकरण दोषान ओम ह्रीं अस्म भयं चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य शांति पूरे सर्व जनार्दनाम सर्व अभ्यनंदनाम सर्व गोकुलानंदनाम सर्व राज्यानंदनाम सर्व ग्राम नगर करवट पेट बतन सर्व ग्राम नगर खेत करवट बतन दोनों लोग समान नाम
सत यस्तोकामत्रिषु लेखेषु व्याधिर्विषं वर्जितम् अभयं क्षेम आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विदिते शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यस्तु सर्वेषां श्री स्वधर्मेंद्र श्रीपाल जी साविका गोपाल जी पूजा जैन अन्य जैन उत्सव जैन विधि जैन सपरिवारस्य कोयल इंद्रस्य प्रदीप कुमार जैन अचला जैन सपरिवारस्य अभिषेक जैन अभिषेक जैन रेखा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवारस्य संदीप जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु धर्मदत्त सागर के स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त दिगंबर जैन समाज से सर्व सेविकानां सर्व दोषरोग सुगत सर्व सेविकानां से पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु ऐश्वर्यरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्र धनधान्यं सदा सत्तु सद्धर्म बल आरोग्य ऐश्वर्यरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वस्यावशान्ते नमः सर्व शांति गुरुकुल संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्य करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान शांति धारण कृत्वा नरपद प्राप्त है अरिनाम नपामति अष्टम वसुधा पानी को करके आठों दिव्य जल फल आठों सुचि साधना को अर्घ करो तुमको अर्घों ममितार ममतल मोक्ष करो चौबीसों दिन जैसे आनंद कंद सर कर जजते हरत भव फल पार्वत मोक्ष स्वामी महावीर पंचकृष्ण ब्रह्मार्गम देवपामीति सुजित निर्मल दीनम गंध सुवक्षत पुष्प जरूले पंचहरसा दीप धूप बल अर्घ सुनि कंठाच साल पिलक बजाय श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बलि बलि जाओ पदवतिकार हे करुणा निधि भवरूप बैठो याते देखो जो देवादेव महादेव श्री आदिनाथ हरिद्वार मार्ग पापी स्वाचत हो श्री आठों नरव पुनीत आठों अंग नमो पूजो अष्टम दिन बीत अष्टम अभियानो श्री सत्यनाथ गोविंद चल नर जत लगे मन वचन जत करो साधन ज्योति जगे श्री मंदिर के मूल है चैतन्य चमत्कारी चंदापुर चंदाल मार्ग पापी स्वाचत सूचना लगाकर बोलिएगा ऐसे कोटि चढ़ाया हो हे प्रभु अर्जी बरे हो सुख में भावना बाबा ओम ह्रीं श्री शेष पूजा करो श्री कल्याण देवी को अरहत प्राप्त नगर प्राप्ति स्वाहा चल वाले घर में लाए गाय गुण आठों अंग नमाए ओम ह्रीं श्री स्वाहा जल गंधे आदि मिलाए आठों तरफ अर्घ सहयोग लो श्री पलाती अर्घ तेज दीजिए पांचनाथ देव से पामीति जल पर वस्त्र जीव धार तन मन मोद जरा मैं जाऊं तुम्हें करवंत ओम चंद्र चपटिया शांति सागर जी वीर सागर जी आचार्य शिव सागर जी आचार्य धर्म सागर जी आचार्य सागर जी आचार्य सिद्धार्थ सागर चरपति ब्रह्मा अर्घा निर्वादी जोड़ी समाधि शरणाचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की वसुधा विश्व सुंदर था हर कर में लायो गुरु चरण चढ़ाओ आएगा और परंपरा कुछ गुरुवर समाधि शरणाचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर ब्रह्मा अर्घा निर्वादी आइए आचार्य सिगार्य साक्षात मन मेरा खिला खिला के तुमसे डोर बच गई तेरी डोर लग उड़ गई फासले बिना जो बाज नारे हो गए गुरु जी हम तुम्हारे चल रही है गली गली बन रही गली गली तुमसे डोर बच गई तेरी डोर लग उड़ गई गुरु अपने चंदन के नवरत्न त्याग तपस्या दिवार में वर्तमान में साथ चला गए कमल पर तुम्हें बिठाकर अर्घ से पूजन करते हैं चोरी से आदित्य सागर जी को सत सत वंदन करते हैं और भी बड़ा कुछ है अध्यात्म की आचार्य भगवान गुरुवार श्री आदित्य सागर जी महाराज साक्षात के चरण में
में जल भराती अरिणम मार्गम निर्भराती पावन भूमि हुई धरा की गुरुवर नमोस्तु जैसे नमोस्तु। चलिए सभी लोग इस नाम पर खड़े हो जाएं बिना पाठ के लिए, बिना पाठ के सभी खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं। चलिए फटाफट ये पर चालू करो भैया, सभा सारे बच्चों को दिना गोदरे विजय विस्तारा चक्री गुरुवर इंद्र पद में आत्मया अनुग्रह कर सुपदे लाभुते वो कितनी गोदी की नार की कितनी अतिया आज जब मार भयो पायो जिसका के दर्पति मंदिर पदे धन्यवादी नामयो तैल गुरुतमशे शरण के तुम शरण हो तेरा साय आधार मेरू बदबोषित में ठीक लगाऊं पार इंद्र गणपति के गर्विनी भगवान अपनो विरधि हार के कीजे हम क्षमा वो तुमरी के सुदेश में गोत्र में पार पहाड़ों को जाते हो टेक निहार निकाल तुम्हें कहो और कहो तो नमके गुरुहा मेरे तो शोभनी ताते करूँगा नमो नमः सभ्य सावन सब दिशा की मार मार रक्षक को नमस्कार। चलिए नीचे बैठिए। हाँ अभी सकलीकरण बाकी है और नीचे बैठ जाइए। ओम नमो इंद्राणम नमस्ताय नमः। ओम नमो सिद्धाणम नमः नामे के बैठ नमः। ओम नमो लोय सर्वशान दृष्टि पे नमः। ओम राम ह्रीम रौम कर्ताने पे नमः। ओम राम ह्रीम ब्रह्म गर्भाष्टे पे नमः। ओम नमो इंद्राणम मम श्री मम नाभि रक्षण च स्वाहा दोनों पैर। ओम नमो पूजा द्रव्यों पर पुष्प छिड़कना करना है। ओम नमो सिद्धाणम पूजा द्रव्य रक्षण च स्वाहा। हाँ आप लोग जहाँ बैठे हो पूजा स्थल पर ओम नमो हरिओम स्थल रक्षण च स्वाहा आपके चारों। ओम नमो वज्राणम जगत रक्षण च स्वाहा। चलिए हाथ जोड़िए सभी लोग। ओम जय हे मेरे पढ़ तो समोलो भक्तों हरि शरण पवजामि हरि शरण पवजामि सिद्धि शरण पवजामि साहु शरण पवजामि केवली प्रणयतम धम्मं शरण पवजामि स्वाहा पुष्पांजलि जपामि। अपवित्रा पवित्रो वा श्रेष्ठो दोहितो पिबा जायते पयते शैवावृत्तं सतो किवा यात्मनि परिमात्मा सामया व्यन्तरि सुचि अपि नाजिते मन्दोयो शरीर विगिनि विनाशिना अगले तो जाकर भी तो पिते मम महिलो मजा वेदां परशुरमो यानो सर्वपापप्रणाशिनो मंगलानं चेतुं शिव ब्रह्मोहि मन्ते प्रसन्न ललिता बुद्धवै भवाय सती चलते बल मोरे सुधा पवाए सती तुमाव पद भाव विभास गाय देखिए सबके पास मुकुट आ चुका है। करते सब मुकुट ही लगाते हो, सभी लोग लगाओ मुकुट, ले लो वहां से। सती तेरी बड़प्रणा तेरी तुम्हारे शक्ति सती तेरी शत्रुणा श्री पुष्प चंदा सती सती तेरी सही दिला तेरी जय स्वयंती सती तेरी बातें सुने तेरी रुद्र सती सती तेरी हनुमा तेरी धर्म सती सती तेरी शांति तेरी कुछ स्वस्ति सती तेरी अरेनाथ तेरी बल्ले सती सती तेरी मुनि शुद्ध तेरी रवि सती सती तेरी नेमिना तेरी बाल शक्ति सती तेरी वरदान मेरी नाम भैया प्यारा जो भगवते पार लगाएगा पुष्पांजलि
1100 में 7 मिनट का 1105 महाराज की पूज्य गुरुदेव की पूजा समय भी हो चुका है और गुरु की पूजा भी करके होकर भी और साधु संतों के चौका हो तो उस दिन बोधित नहीं करती है भी संबोधन दी आवाहन आवाज नहीं आ रही जाओगी अत्र तिष्ठति ठाठ स्थापना अत्वम सनिध स्थापना संधि करना बैठ जाओ नीचे और पर पूजा चसी आदि साधु चरण बिरमा कामड़ नाशन पुष्पम द्रवपामि और परम पूजा जैसी आदि सब छोड़ बना चुदार बनासना ने विद्या में पामती आवाज नहीं आ रही है भूख लगी है क्या और परम पूजा जैसी आदि सब छोड़ बना भगवान का नाशना दीपम में पामती और परम पूजा जैसी आदि सब छोड़ बना अष्टकम देना धूपम में पामती और परम पूजा जैसी आदि सब छोड़ बना आमा मोक्ष प्राप्त है परम में पामती गुरु अभिनंदन के लघुनंदन त्याग तपन दिखाल ही प्रतिमान में प्रतिमान का दुर्मर्दा सज चला रहे हृदय कमल पर तुम्हें पिता कर अर्घ से पूजन करते हैं शौर्य तेरी आदित्य सगन को शत शत वंदन करते हैं पावन भूमि अपने ये दोनों हमको दीजिए अपना आशीर्वाद दीजिए हम माना भी गुरु भक्त करे गुणगान सागर लीजिए हम को ज्ञान अरे उनके तो पत्थर में जल्दी महाराज मंगल गाए माता लीला भाग चंद के भाग्य उदय बन कर आए महाराज घर में बने बधाई लोग करे अभिमान सागर दीजिए हम सागर दीजिए सागर से चुल्लक दिशा ब्रह्म जय पाया है अभिनंदन सागर से मुनि पंचमावत धारा इस पंचम काल में गुरुवर इस पंचम काल में गुरुवर करते हैं निज कल्याण सागर दीजिए हम सागर दीजिए हम गुरुवर तुम हो बड़े दयालु प्रेम सभी से करके हो अध्यात्म योगी जन कल्याणी भक्तों के दुर्हरते हो आशीष देकर भक्तों को आशीष देकर भक्तों को दूर करते हैं कल्याण सागर दीजिए हम दीजिए अरे अभिनंदन के चित्त हो जागे त्याग तपस्या दिखा रहे महावीर के चिंता सच में चैन धर्म तो बढ़ा रहे आदेश सागर वो आदेश सागर गुणगागर हम करते हैं गुणगान सागर दीजिए हम सागर दीजिए गुरुवर तुमसे सीख लिया आदि सागर गुरु मेरा अनंत करता है जय माला पुनर्गम निर्वामी की जयकारा गुरुदेव का नमोस्तुते श्री नमोस्तुते श्री चलिए सभी लोग इस बैठे कुछ गुरुवर की देव की मंगलमय वाणी से हम सभी भक्तों का कल्याण करें नमोस्तुते श्री ओम नमः सिद्धिभ्याम जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्याम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामोदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविल शब्द घनौघा प्रक्षालिश्च कलभूतलमलकलंका मुनिवीरूपास्य सस्नान अज्ञान तिम्रांजन जसगानंजन सलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः
तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादिदेव खजारार्ची आदिनाथ भगवान की। तो इंद्रध्वज महामंडल विधान की आराधना चल रही है और इंद्रध्वज महामंडल विधान में आपने बहुत सारे अर्घ चढ़ा लिए और विशेष रूप से आपने पंचमेरु संबंधी, कितने मेरु संबंधी? तो देखिए एक मेरु संबंधी अर्घ 78 अर्घ होते हैं और आप सबने अभी पंचमेरु संबंधी अर्घ चढ़ाए। तो 5 मेरु कौन कौन से हैं, नाम मालूम है ना? देखिए सबसे पहला मेरु होता है बीचों बीच, मैंने कहा था आप बेटी क्या 5 मेरु तो ले जा करके, लेकिन अंतर नहीं रखे, है ना? तो सबसे पहला मेरु होता है जिसका नाम सुदर्शन मेरु। इसका नाम सब जानते हैं। क्यों जानते हैं इसका नाम? क्योंकि सारे तीर्थंकर भगवान का अभिषेक सुदर्शन मेरु पर होता है। चाहे तीर्थंकर भगवान का जन्म कहीं भी हो, है ना, विदेश क्षेत्र में हो चाहे दूसरे क्षेत्रों में हो, सबका अभिषेक यही आकर के होता है सुदर्शन मेरु पर। तो का सुदर्शन मेरु पर अभिषेक होने के कारण यहाँ पर ये पंचमेरु, इसलिए सुदर्शन मेरु प्रसिद्ध माना जाता है कि सबसे प्रमुख मेरु है। तो ऐसे ही कवय सुदर्शन मेरु संबंधी सारे तीर्थंकर भगवान का अभिषेक। तो सुदर्शन मेरु के बाद सुदर्शन मेरु जम्बूद्वीप में आता है। दूसरा द्वीप कौन सा है? दाद की खंड। कौन सा है? दूसरे मेरु का नाम क्या है? द्वीप का नाम धात की खंड। तो धात की खंड में 2 मेरु होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो 2 मेरु होने के कारण एक पूरब एक पश्चिम, ऐसे 2 मेरु होते हैं। क्योंकि रचना दूरी दूरी होती जाती है, तो दूरी दूरी रचना होने के कारण 2 मेरु होते हैं। तो उधर 2 मेरुओं में उधर पहले विजय मेरु होता है, फिर अचल मेरु होता है। तो पूरब की ओर विजय मेरु होता है, तो उसके चारों ओर रचना भी सेम वैसी होती है। विदेश क्षेत्र भी होता है, विदेश क्षेत्र का भारत एरावत आदि क्षेत्र होते हैं और भारत एरावत के अलावा अन्य जो क्षेत्र होते हैं 6 खंडों का विभाजन होता है, वो भी सेम वैसे ही होता है। फिर उसके बाद इस तरफ को आते हैं तो अचल मेरु होता है। तो उस अचल मेरु का विभाजन भी वैसे ही होता है कि एक अचल मेरु संबंधी होगा तो वहां पर भी विदेश क्षेत्र होगा, भरत होगा, ऐरावत होगा। तो ऐसे का दोनों तरफ भरत, ऐरावत और अचल आदि मेरु हुआ करते हैं। तो इस तरह का मेरु संबंधी जो हम अलग चढ़ाते हैं, इनकी रचना करते हैं, तो इस तरह का इनकी रचना सेम होती है। ऐसे विचार पर्वत होते हैं, ऐसे बक्षार पर्वत होते हैं। तो उन पर्वतों के कारण हम उन पर सब पर आकृतिक चैत्यालय होते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पुष्कर द्वीप आता है। कौन सा आता है? उसका नाम क्या है? पुष्करार्ध। क्या है? तो पुष्करार्ध क्यों कर दिया? आधा क्यों कर दिया है? द्वीप तो पूरा है, पुष्कर द्वीप पूरा है, लेकिन पुष्करार्ध इसलिए कर दिया उसको कि उसके उस तरफ मनुष्य नहीं जा सकते। क्या ले सकते हैं? मनुष्य। एक मानवस्तर पुष्करार्ध द्वीप में एक पर्वत होता है जिसका नाम है मानवस्तर पर्वत। तो मानवस्तर पर्वत के उस पार मनुष्य नहीं जा सकता, तो उसका नाम, तो इसलिए उसको कर दिया आधा द्वीप। उस आधे द्वीप में भी जैसी रचना यहाँ पर है वैसी वहां पर दोनों तरफ रचना कर दी गई। तो ऐसे दोनों तरफ रचना करने से तब वहां पर भी एक मेरु है जिसका नाम मंदिर मेरु है। पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर विद्युन्माली है। तो ऐसे वह ये सब मेरु वहां पर 5 मेरु हो जाते हैं। कितने मेरु हो जाते हैं? 5। तो जम्बूद्वीप का मेरु कौन सा होगा? सुदर्शन मेरु। और धात की खंड का मेरु विजय और अचल मेरु। उसके बाद पुष्कर द्वीप के जो मेरु होंगे वह मंदर मेरु और विद्युन्माली। ये 5 मेरु हो जाते हैं। तो इस तरह पंच मेरु संबंधी सारे ज्यादातर अर्घ इन्हीं संबंधी होते हैं।
फिर इसके बाद में नंबर आएगा तो सीधे जाएंगे 8वां दीप नंदीश्वर दीप। तो वहां पर फिर जाकर के नंदीश्वर दीप की पूजा करेंगे और फिर उसके बाद और आगे जाएंगे तो नंदीश्वर दीप के बाद में का 13वां दीप रुचिकवार दीप आएगा। तो उनकी अपन पूजा करें वहां पर जो आकृतिक चर्चालय। तो इस तरह ये पूरे 558 जिनालय कि यहाँ पर अपन ध्वजाएं चढ़ाते हैं। तो हम इन ध्वजाओं को चढ़ाने के बाद हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, भगवान की पूजा करने का उद्देश्य कल भी बताया था आपको कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हुए हमें केवल एकमात्र लक्ष्य रखना है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। क्या हो? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए और भगवान बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान बनने के लिए 16 कारण भावनाएं बहाना चाहिए। कितनी भावनाएं? 16 कारण मतलब वो 16 भावनाएं। तो उन 16 भावनाओं को यहाँ पर भाया जा रहा है, उनकी आराधना की जा रही है। तो उन 16 कारण भावनाओं के अंतर्गत कल अपन को बात चली हुई थी कि शक्तितस त्याग और शक्तितस तप, ये 2 भावनाएं आई थी। तो इन सारी भावनाओं में वैसे सबसे प्रमुख है दर्शन विशुद्धि भावना। कौन सी है? अगर सम्यक दर्शन की विशुद्धि है तो आगे की भावनाएं काम करेगी, और अगर सम्यक दर्शन की विशुद्धि नहीं है तो फिर आगे की भावनाएं उतना ज्यादा काम नहीं कर पाएंगी। काम तो करेंगी लेकिन उतना ज्यादा नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए अब ये शक्तितस तप और शक्तितस त्याग, तो हमेशा तपस्या जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति को करना चाहिए कि अपनी सामर्थ्य कितनी है उसके अनुसार ही तपस्या की जाती है और उसके अनुसार ही त्याग किया जाता है। कहाँ जा अब बैठ जाओ, कोई बात नहीं, सब जगह करने वाले। आज एक दिन विधान करने बैठी, देखिए इनका नाम ही गुणमाला है ना? हाँ, वास्तव में गुणों की माला है। नहीं, ये अच्छी बात है, इन्हीं की बात चल रही है आज के यहाँ। शक्तितस तप और शक्तितस त्याग की बात चल रही है ना? तो कहा कि शक्तितस तप और शक्तितस त्याग। वैसे एक बात और आपको बता दूं कि भगवान की पूजन और साधु की परिचर्या दोनों एक बराबर मानी गई। पहले हम भी जानते थे कि अलग अलग है भाई, बहुत अंतर है। लेकिन अगर मान के चलो कि तुम्हारे सामने ऐसी समस्या आए, समस्या नहीं कहना चाहिए उसको, आवश्यक कर्तव्य की बात आ जाए कि भगवान की पूजा भी करना है और साधु भी आ गए, तो कहा कि अब चूंकि भगवान की पूजा तो 60 रूप में भी हो सकती है, लेकिन साधु की व्यवस्था जमाने में समय तो लगेगा। तो जब उस व्यवस्था को जमाने में समय लगेगा तो दोनों में से हमें कौन सा काम करने के लिए जाना निभाएंगे? कहा इधर भगवान की पूजा में हम कम टाइम लगाते और साधु की सेवा में वहां जाकर के समय ज्यादा लगाते। तो ये धर्म रत्नाकर ग्रंथ में ये बात आई हुई है कि अगर हम साधु की सेवा में अगर अपना समय लगा रहे हैं तो वो भी भगवान की पूजा ही है, जिनेंद्र भगवान की पूजा के बराबर ही है। इसमें कोई अंतर नहीं हुआ करता है ना? और हमने देखा यहाँ की गुणमाला जी को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और होना भी चाहिए। गुणमाला जी को ही नहीं बल्कि इनके गुणों का अनुकरण सबको करना चाहिए कि हम भी इस काम में उतना ही इंटरेस्ट लें, उतना ही आनंद लें, है ना? तो का ये भी एक साधु समाधि, साधु सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है, क्योंकि यह साधु के अंतर्गत, साधु वैयाव्रति के अंतर्गत आता है। क्या आता है? साधु की वैयाव्रत के अंतर्गत आता है, क्योंकि वैयाव्रत का मतलब इतना नहीं होता है केवल महाराज के हाथ पर दबा दी सो वैयाव्रति होगी। हाथ पर दबाने से काम नहीं है।
अरे अगर तुम अच्छा आहार करा दोगे उच्च क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी से मतलब जो उनकी प्रकृति के अनुकूल है, उसको अच्छा कहा जाता है। तो अगर वो करा दोगे तो ये हाथ पैर दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा काम उसी से हो जाएगा। तो ये गुण होना अपने अंदर अनिवार्य हुआ करता है ना। तो ये गुण सबके अंदर नहीं आ पाता है। और साधु सेवा करने से का पुण्य की वृद्धि भी सबसे ज्यादा होती है और निरोग शरीर मिलता है। क्या होता है? निरोग शरीर मिलता है। साधु की जितनी ज्यादा वैयावृत्ति की जाएगी उतना शरीर निरोगी होगा, है ना। इस जन्म में भी होगा। इस जन्म में अगर पूर्व कर्म का पाप बैठा हो और संयोग से अगर रोग आ भी जाए तो अगले जन्म के लिए वह मार्ग खुल जाता है। तो वह का निरोगी शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए साधु की सेवा में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, जितना बन सके उतना करना चाहिए। और कभी ये विकल्प नहीं करना चाहिए चौके में जाकर के कि अब हमें ये काम करना पड़ा, वो काम करना पड़ा। नहीं, का जो काम सामने आ जाए वो करना चाहिए। वहाँ चाहे झाड़ू लगाने का काम हो, चाहे पोछा लगाने का काम आ जाए, चाहे किचन साफ करने का काम आ जाए, है ना। और यहाँ तक कि चाहे बर्तन मांजने का काम आ जाए, ये कोई भी काम आ जाए, सब काम के लिए तैयार रहना चाहिए। जो काम दूसरा का हम नहीं करेंगे वो कहता हम करते, तो मैं शर्माती ना तो हम कर देते काम, है ना। इसमें हर कार्य में अग्नि रहना चाहिए। पहले भी हमने आपको बताया कि जब धर्मात्मा व्यक्ति के लिए आप उन सरदारों से सीखो गुण शिक्षा कि उनके यहाँ जब वो खाली उस गुरुद्वारे में जाने वाले के जूते साफ कर देते हैं, इसके गुरुद्वारे में जाने वाले के माध्यम क्या कर देते भाई? जूते साफ कर देते। तो फिर यहाँ तो किसी ने एक पुण्यात्मा जीव ने भोजन किया है, उसका बर्तन साफ कर देने में क्या परेशानी, हाँ। और यहाँ तक कि कई बार तो मैंने ये देखा कि लोग अपने खाए की थाली नहीं मांजना चाहते। स्वयं ने खाया वो कहीं और थाली मांग, तो भैया जमीन पर रख के खा लो, हाँ। जब नहीं मान सकते हो तो क्या करो? ऐसा कर लो, फिर जमीन पर रख लो, खा लो। जानवर जैसे खा ले, जानवर कुछ ज्यादा जमीन पर डाल दे तो खा लेता है ना। ऐसा खा लो। तो क्या अगर हम अपना ये काम नहीं कर सकते, इसमें हमें अहम टकरा रहा, क्या है? अहंकार। तो अगर ये अहंकार टकरा रहा है तो जानना कि तुम्हें 3 काल में धर्म नहीं मिल सकता है, क्यों? उसी अहम को छोड़ के धर्म मिलेगा। और अगर वो अहम टकरा रहा है तो तुम धर्मात्मा हो ही नहीं, है ना। अगर अपने खाए की और दूसरे के खाने की भी, अपने सहधर्मी के खाने की थाली भी मांजने में तुम्हें तकलीफ पड़ रही है तो क्या तुम धर्मात्मा हो ही नहीं, है ना। अहंकारी हो, और अहंकार में धर्म कहाँ से मिल जाएगा? तो इसलिए इन सबको का हमें पहले छोड़ना चाहिए कि हमको छोड़ करके और हर कार्य को हमें काम में लगना चाहिए। और क्या कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार, कल भी आपको बताया कि जितनी अपनी सामर्थ्य हो उतना कार्य, उतना अपना द्रव्य का साधु समाधि मतलब साधु सेवा में व्यय करना चाहिए। दोनों भावनाएं अलग अलग है। एक भावना है साधु समाधि भावना, एक है साधु वैयाव्रत भावना, है ना। तो वैयाव्रत करने का मतलब क्या है? वैयाव्रत मत करने का मतलब तो वैसे यही होता है। दत्तकर्ण श्रावकाचार्य में वैयाव्रत का मतलब होता है 4 प्रकार के दान। कितने प्रकार के? क्यों भाई गोविंद, कितने प्रकार के दान? 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के दान वैयाव्रत के अंतर्गत आते हैं। 4 प्रकार के दान कौन कौन से होते हैं? हाँ, औषधि दान, शास्त्र दान, आवास दान और आहार दान। और उन सब में सबसे प्रमुख दान अगर कोई होता है तो है आहार दान होता है। इसलिए होता है कि अगर साधु मजबूत शरीर वाले हैं तो तुम्हारे 3 दान की तो आवश्यकता नहीं, वो तो छोड़ देते हैं, आवश्यकता नहीं। तीर्थंकर भगवान को कोई शास्त्र पाठ नहीं देता है। देता क्या? क्यों नहीं देते? अरे वो सब जानते, उन्हें तो बनाए, वो क्या दोगे? उन्हें तो उनकी वाणी से सब शास्त्र बने। तीर्थंकर भगवान की नहीं का जितने भी रिद्धिधारी कोई राज है
उनकी वाणी से तो सब शास्त्र बनते हैं, वो तो बना के लिख के देते हैं। शास्त्र क्या चीज है? शास्त्र कोई अलग चीज थोड़ी ना है। अरे उन्होंने जो अनुभव किया है, क्या किया है? मुनियों ने जो अनुभव किया है, जो अभ्यास किया है, उसको ही लिख दिया, वही जिनवाणी बन गई। वही जिनवाणी कहलाती है कि हमने किसका अभ्यास? आत्म अनुभूति का जो अभ्यास किया है, आत्मा की अनुभूति को जो पाया है, जिन कारणों से पाया है, जिस तरह से पाया है और जिस प्रकार उसका आनंद लिया है, उन सबको लिख देने का नाम ही तो शास्त्र है। तो शास्त्र किसने लिखे? साधुओं ने लिखे। तो उनकी आवश्यकता नहीं है उनके लिए। आज वर्तमान समय में आवश्यकता है, बात अलग है, लेकिन हर समय उन सब की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। तो शास्त्र की चतुर्थ काल में आवश्यकता नहीं होती। औषधि भोजन में शामिल हो जाती है। साधु अलग से कोई औषधि थोड़े रहते हैं, 3 टाइम खाना है, अलग से औषधि की आवश्यकता। भोजन ही औषधि हो जाती है। और आवास की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो जंगल में जाके खुले स्थान में बैठ जाते हैं। तो उसकी अब आवश्यकता किसकी पड़ती? एक मात्र। वह क्या है? आहार। मात्र एक आहार की आवश्यकता होती है, तो इसलिए आहार दान को सबसे प्रमुख दान माना गया है। और दुनिया के किसी भी दान में देवता प्रसन्न नहीं होते। देवता किस दान में प्रसन्न होते हैं? मात्र आहार दान में। पंच आश्चर्य केवल आहार दान से होते हैं। तो इसलिए आहार दान हमेशा देने में अग्रणी रहना चाहिए और हमेशा विचार करना चाहिए कि इस दान में हम अपना द्रव्य लगाएंगे, दूसरे का नहीं लगाएंगे। किसका ही लगाएंगे? हाँ, हर व्यक्ति को सोचना नहीं भाई, वो अपना द्रव्य आके स्वयं दे अपने हाथ से, उसमें क्या दिक्कत है? वो बात अलग है, लेकिन चौके लगाने का सबसे अच्छा तरीका और उपाय होता है हम व्यक्तिगत लगाएं। क्या लगाएं? हाँ, कोई बात नहीं, दे जाते बात अलग है, उसकी भावना है तो क्या दिक्कत है? ऐसा भी कई जगह उदाहरण आता है कि दूसरा व्यक्ति, लेकिन उससे कहो तो स्वयं आके दो अपने हाथ से। हाँ, नहीं, घर में अगर चौका लगाते हो तो कभी किसी का कोई द्रव्य नहीं लेना चाहिए। हाँ, वो लेके आए अपना दे जाए। हमने पहले भी तरीका बताया कि व्यक्ति आए, अपना लाए, अपने हाथ से दे, जो बचा है वो प्रसाद के रूप में वापस ले जाए, या अन्यथा जो खड़े हुए लोग उनको बांट दो, उनको बांट जो सामने खड़े। अब जब दूसरा कोई दे गया, दूसरी बात दे जाने वाला लफड़ा है, उससे उन्होंने दिया है, वह किसके लिए दिया है? कि साधु को दे दे रहा है हमारा द्रव्य। अब तो मान के चलो कि 1 किलो फल लेके आए, अब साधु 1 किलो फल खाते क्या? नहीं खाते, उसमें से 2 पीस लेंगे, बाकी बची हुई पीसों क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, तो उसने कहा कि जी कहा मैं आज को देना, उसने कहा कि उसने ये कहा ना, इसे नहीं लेना चाहिए, मना कर। उसमें 2 पीस लेंगे, बाकी क्या करेंगे? फेंक देंगे हम बाहर। क्या करेंगे बता के जाओ। उससे पूछना चाहिए कि भाई महाराज तुम्हारे इसमें से तुम 2 किलो फल लाए और न 2 पीस लिए और बाकी तो बचे, तो इन बाकी के बचे हुए क्या करें? बाहर फेंक दे क्या? तुम अपने आप बखान करेगा, अपनी धोनी को सब खिलाएगा, फिर बाकी बचे तो इसका ही कर लेना। भाई उससे पूछा, पहले तो ये पूछना पड़ेगा उससे, भाई बाकी बचेंगे हम क्या करेंगे? बाहर फेंक देंगे क्या? तो वो कहेगा नहीं, तो क्या करना? वो कहेगा सबको बढ़ाना, ये बात ठीक है, सबको बढ़ाना है ना भाई। तो बात बनती है, बस अब उसके अधिकारी लगे खाने की, अन्यथा उसके खाने का कोई अधिकारी नहीं रहा। तो पहले ये पहले पूछा जाता है, इसलिए कभी कोई रखने आता है तो पहले कहना चाहिए बची हुई का क्या करेंगे ये बता दो भाई, तुमने कहा दे जाना। तो अपना पहले नंबर तो अपना द्रव्य अपने हाथ से देना चाहिए, द्रव्य भी अपना हो और अपने ही हाथ से, तभी जाकर के उस दान का फल विशेष रूप से प्राप्त। भले दूसरे का चौका, उससे क्या मतलब? देने को तो सैकड़ों लोग आते हैं, भाई चौका किसी एक का है और देने के लिए 50 लोग आते हैं, तो आप 50 लोग आए हो तो अपना द्रव्य लाओ और 2 महाराज को इतना देना है। भले उन्होंने उसमें से 1 पीस ले लिया, बाकी जो बचा है वो आप बांट जाओ, या दूसरों से कह जाओ भैया आप लेना, तो फिर उसके जीवन का अधिकारी बन गया। ऐसा तो हमेशा आहार दान में रुचि रखना चाहिए। और
हमेशा अपने घर साधु को बनाने का अभ्यास करना चाहिए, है ना? कहीं बाहर गए तो, हाँ, कहीं बाहर गए चौके में, वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि आजकल ऐसी कौन सी चीज़ कहाँ नहीं मिल रही, सब जगह सब कुछ मिल रहा है। फल सब जगह मिलते हैं, ड्राई फ्रूट सब जगह मिलते हैं। हाँ, आदान प्रदान उनसे पूछ करो, चौके का जो मालिक बैठा है उसको पूछ करो आदान प्रदान, ऐसा होता है। हाँ, जाता है। और तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा क्यों सोचते हो कि भाई हम वहाँ दिया वहाँ दिया। मैं कहता हूँ जो धर्मात्मा व्यक्ति है वह रोज चौका क्यों नहीं लगाती, अपने घर में रोज लगाओ। कौन मना करता है, किसने मना किया? रोज करो, अपने प्रधान तुम्हें करना रोज है। व्रती लोगों को तो विशेष रूप से करना चाहिए। अतिथि संविभाग उनका कर्तव्य कि उन्होंने भोजन बनाया, अपने भोजन बनाए हुए भोजन में से साधु को आहार दिया, फिर स्वयं भोजन कर लिया। महीने तक चौका लगा हुआ, कई लोगों के नियम रहते। राजस्थान में प्रथा ही है ऐसे, वो कभी भी एक दिन चौका नहीं लगाते, तो बस हो गया आज फुर्सत में छुट्टी पाई, ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं चौका शुरू किया है हमें लगाना, तो कम से कम 15 दिन 20 दिन महीना भर तो लगाएंगे। उसमें साधु को जितने दिन आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे तो अपना खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है कहते मैं एक दिन लगा लिया और समय छुट्टी, बस हमने बढ़ गए, है ना। दूसरे कहे भैया दो दिन हमारे यहाँ आना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे 2 महीने आ रहे तो भाई 2 चौके लगा लो, क्या चला जाएगा तुम्हारा। और अच्छा है कम समय में अपना सारा काम कर, क्या जरूरत है कि हम जमाने भर की बारात इकट्ठी करें। अरे घर के 4 आदमी हो, 2 आदमी लगाओ, 2 आदमी मिलकर एक साधु को आया करा दो। उसने कहा मेरे घर महाराज जी आए तो मैं चौका लगाऊं, हमारी गारंटी में थोड़ी महाराज जी तेरे घर आए। एक का ऑफर आई थी, मैं चौका लगाऊंगी आज। अगर महाराज जी मेरे घर आए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, महाराज जी तुम्हारे घर आएंगे, किसी घर आएंगे। हाँ तो मत लगाओ ना, ऐसी कोई गारंटी में थोड़ी होता है। हाँ, अगर तुम्हारी इतनी गरीबी है तो एक ही दिन तुम्हारे खाने को दूसरे दिन खाने को नहीं तो मत लगाओ, तुम खा लो भाई, है ना, स्वयं ही खा लो, है ना। ऐसा नहीं होता। मैं तो कहता हूँ कि ये राधेपुरी में तुम्हारे यहाँ चतुर्मास पूरा होने को जा रहा है और आगे कृष्णनगर में भी चतुर्मास हो रहा है ना। तो वहाँ से देख के तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? कोई शिक्षा मिलती कि नहीं मिलती? हाँ, तुम अगर तुम ये सब व्यवस्था नहीं कर सकती हो तो फिर किस काम के तुम जैन, है ना। जैन का तो एक अपने आराम से एक साधु को एक आदमी के पेट में कितना खाना उतना एक आदमी आराम से बना सकता है, आराम से कर सकता है। अपना काम स्वयं कर लो और फुर्सत छुट्टी पाई, अपना आराम से प्रदान कर लो, प्रदान कर जितने लोगों को आना। और अड़ोस पड़ोस के लोगों को आना तो कोई मना नहीं करता, आ जाओ, कोई मना थोड़ी करता किसी को। नहीं आना जबरदस्ती नहीं है, उनकी मर्जी। इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता है ना। हम एक बार अहमदाबाद में थे, आपको बताऊं तो अहमदाबाद में वहाँ ज़्यादातर MP साइड के लोग जाते हैं, चौका लगाने में घर में थोड़ा आनंद ज़्यादा लेते हैं। जो जिस कॉलोनी में चतुर्मास किया था वहाँ ज़्यादा थे MP साइड। तो एक व्यक्ति के यहाँ उनकी गुजराती श्वेतांबर आमना की बहू आई थी, तो उसकी सास ने पूरे मोहल्ले को निमंत्रण दे दिया, हमारे चौका लग रहा, आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। तो उसकी बहू ने पूछा, बोला उसकी सास से कि इतना माया जवान उसने, है ना, गुजराती में बोले तो पूरी मोहल्ले को निमंत्रण देने से कितने महाराज आने वाले हैं, है ना। तो उसकी सास ने कहा एक महाराज जवानों से, एक महाराज आए कितने, एक महाराज। तो उसने फिर पूछा आगे कि एक महाराज जवानों से, एक महाराज। तो एक महाराज जब आएंगे तो ये बताओ एक महाराज कितना खाते हैं? एक आध मन खाते हैं क्या? एक आध टन खाते हैं, कितना? एक मन कितना होता है? 40 किलो का, और एक टन 10 क्विंटल का। तो कितना एक आध मन खाते? 40 किलो भोजन बनाना है क्या? कितना खाता है एक आदमी? अरे 4-5 रोटियां खाएगा, खूब मीठा खा लेगा तो 1 आध किलो मीठा खा लेगा, कितना खा, है ना। 2-3 जग जूस पी लेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 10-20 किलो फल खाएंगे, तो जानो क्या खाएंगे, है ना।
कितना खाते हो महाराज? तुम कितना खाते हो? एक सेब तो खाते हाँ? हैं, ज़्यादा खा लेते हैं। अरे भाई एक आदमी कितना खाएगा? 4-5 रोटियां खाएगा, 50 ग्राम मीठा खाएगा, 100 ग्राम मीठा खाएगा, 2-3 फल खाएगा आदमी। तो इतना सामान तैयार करने के लिए पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। हाँ? अरे उनको आना है आहार देने, वो आ जाए, उनकी मर्जी है ना, ना उनकी मर्जी, वो उसके लिए तो मना नहीं होता है। लेकिन तुम भी आओ, हमें एक काम करवाना, एक काम करो, फिर तुम टाइम पर नहीं आए, फिर आने के लिए, अरे तुम अच्छे नहीं आए, हमारा कम से शांति से कर तो सके। हाँ? तो ये सब चीजें अपने मन में आज जो लोग हमने वो भीलवाड़ा में चतुर्मास किया था, तो हमेशा जो लोग संपन्न होते हैं घर से, देखो जिनकी व्यवस्था कमजोर है, घर छोड़ा नहीं लगाया, उनके कंटिन्यू कम से कम महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 4 महीने, कुछ लोग तो उसमें ऐसे थे जिन्होंने 4 महीने बंद ही नहीं किया। वो कहते क्या बंद का नाम, अपनी रोटी पानी बना रखा है, एक बना जाएंगे, एक बार सुबह हम खिलाएंगे। हाँ, बोले हम सबको थोड़ी ना बुलाना, पूरे संघ को एक साथ बना थोड़े, एक बार उसको बुलाना, एक बार जाएंगे आराम से कर देंगे, खिला देंगे, हम खा लेंगे। तो ये सही सिस्टम कहलाता है। और जब तुम संपन्न हो, सब कुछ हो, और गरीबों की तरह तुमने भी एक दिन लगा लिया, तो वह गरीबों पर तुमने क्या अंतर रहा? फिर तुम कैसे अपने आप को बड़ा आदमी कहती हो? है ना? बड़ा आदमी तो वो कहलाता है जो रोज दान की प्रक्रिया करता है, वो बड़ा आदमी कहलाता है। और जो एक दिन लगा ले गरीबों की तरह, वो तो उन्हीं गरीबों की गिनती में। भाई तुम धन से बड़े हो कि मन से कहाँ बड़े हो? मन से बड़ा तो वही है जो रोज प्रतिक्रिया करता है, रोज कार्य करता है। तो इस तरह रोज करना चाहिए, ये तुम्हारा पहला कर्तव्य हुआ करता है। लेकिन हम तो बस इतने छोटा सा काम कर लिया, बस आज हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है ना? तो अन्य दिनों में कभी तुम्हारे यहाँ रोटी बनती नहीं है, आज ही क्यों? है ना? तो का ये हमारा कर्तव्य होता है। और जब हम मालूम है कि हम रोज रोज करते हैं, तो फिर तुमसे कोई नहीं कहेगा। अगर तुम रोज किसी प्रक्रिया को कर रहे हो, तो तुमसे फिर कोई रोकने वाला नहीं है ना? कभी नहीं रोकने वाला। लेकिन उसमें भी क्या होता है, कोई पर्व का दिन विशेष आया और इस दिन अकेला हम करेंगे, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मतलब आज एक्स्ट्रा अकेला हम ही करेंगे एक्स्ट्रा में, तो फिर मामला तो वहाँ पर, और फिर वहाँ हो भी जाए तो महाराज आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, है ना? जैसे कोई विशेष पर्व आता है, अक्षय तृतीया पर्व आता है। अब अक्षय तृतीया पर्व तो एक ऐसा पर्व होता है जिसमें घर घर से आग लगाए, तो घर घर से थोड़ा ना बाहर से एक जगह जाएंगे तो 70 जगह थोड़े चले जाए। लेकिन तुमने पड़ग्रहण किया, उसका फल तो मिले ही गया ना, उसका फल तो हमने पा ही लिया। तो इसलिए का ये जो भगवान, ये क्या है, ये भी एक भगवान बनने, मतलब इसमें साधु का स्वार्थ नहीं है, इसमें श्रावक का अपना स्वार्थ है। ये भी एक भगवान बनने की प्रक्रिया के अंतर्गत कहा गया है कि साधु वैया व्रत, क्या कहा? साधु की वैया व्रत करना, ये भी एक भगवान बनने की भावना है। गृहस्थ के अंतर्गत यही कर्तव्य है कि हमें अगर भगवान बनना है तो हम साधु की वैया व्रत करें, है ना? फिर इसमें भी आजकल एक अंतर आ गया है कि कोई साधु को हम विशेष मानते हैं, वो आ जाए तो फिर हम देखो दिन रात नाचेंगे, है ना? ऐसा भी होता है। और अगर वो नहीं आए तो ठीक है, पर तो वो गुणमाला महिला मंडल के अध्यक्ष वो जाने, वो गुणमाला जी देखती हमने देखी, है ना? बस वो देखी उनका काम हो। अरे भाई तो कहीं वो अकेली क्यों देखी? तो सभी गुणमाला क्यों नहीं बन जाती, है ना? एक ही गुणमाला क्यों? तो लगे कि हाँ भाई पर बहुत सारा काम। तो इस तरह ये सब बातें पहले विचार करना चाहिए। ये सब साधु, मतलब ये सब भगवान बनने की भावनाओं के अंतर्गत बात बताई जा रही है कि अगर हमें भगवान बनना है तो ये कार्य हमारे लिए करना अनिवार्य हुआ करता है। कुछ लोग दूसरों के ऊपर छोड़ देते अकेले, बस हो जाए उनके काम नहीं। तो इस तरह नहीं। और एक जगह जाएंगे महाराज तो 70 जगह लोग कहें महाराज हमारे घर में चरण डाल दो, हमारे घर में चरण डाल दो। तो भाई तुम्हारे घर में तुम्हें चरण डलवाना ही है ना? तो अच्छी तरह से बुलाओ ना, है ना? कोई तुम्हारे घर में मेहमान आता है तो तुम उसको सबसे पहले स्वागत में क्या करते हो? मेहमान आया तो पानी तो देते हो, गिलास नहीं देते हो, है? एक कप चाय तो पिलाते कि नहीं पिलाते मेहमान को, है? और इतना थोड़ी घर में अच्छी व्यवस्था हो तो कुछ नाश्ता कराते कि नहीं कराते? तो ना तो तुम हमें पानी पिला रहे
है ना, ना नाश्ता करा है और फूकट में कहते का चरण डाल दो, तो लगेगा इसलिए डालो बेटा। तो हमसे अच्छा तो तुम्हारा दूसरा मेहमान है, तो इसके लिए तुम सब कुछ करते हो, तो का ये सिस्टम नहीं बनता है। अरे जब तुमको हमने पहले ही बता दिया, हमने पहले भी कह दिया कि भाई लोग कहते हैं दूसरे महाराज तो आ जाते हैं, हमने कि वो आते हैं पता है तुम किस लिए बुलाते हो, है ना। उनको भी माल चाहिए और तुम भी माल तैयार करके रखते हो, और वो भी उनके घर जाते हैं जिससे माल मिलता है, जिससे कुछ नहीं मिलता उनके घर का दूर से हाथ ला देते बाय बाय। हाँ ये भी हमें पता है, हाँ उनके घर नहीं जाते जिनसे माल नहीं मिलता है, उनसे उनके घर कभी नहीं जाते। अच्छा बुला के दिखा है बिना माल के चवा जान जब के ना, है ना। तो हमें जब माल ही नहीं चाहिए तो हम काहे तुम्हारे घर जाए, हमको बुलाना है तो हम तो उसी तरह से जाएं, अन्यथा नहीं जाएंगे, किसी कीमत पर नहीं जाएंगे, है ना। हाँ बुलाना है तो हमारा तरीका बुलाने का एक ही, वो पहले भी कह चुके, क्योंकि हमने पहले देख लिया लक्ष्मी नगर में अब चतुर्मास था ना, तो हमने घोषणा कर दी कि कलश की राय महाराज जी घर घर चलेंगे महाराज की स्थापना कराने के लिए। वो यार तुमने रगड़ दिया इस घर उस घर उस घर, हमने क्या नौकर समझ रखा था, हाँ हमने तुम्हारे कलश लिया तो तुम अपने ले जाओ अपने घर, और बुलाना है तो मंदिर में कलश रखो, मंदिर उस कलश को लेकर फिर द्वार पर खड़े हो, हाँ हम अपने आप आएंगे। तो वो तो कुछ करना नहीं, अकेले महाराज हमारे घर आ जाओ हमारे घर आ जाओ, हमने ऐसे लिया नहीं, हाँ हाँ बुलाना है तो तरीका ये है, नहीं आता पूछा दूसरा कोई तरीका नहीं। तो इसलिए हमने माइक से बोल देते ताकि आगे वाला जो मन बना था ना वो सही हो जाता है, उसका मन सही हो जाता है। तो भाई जब बुलाना है तरीका अपनाओ, उस तरीके से काम करो और आराम से। तो क्या है कि इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं होती। तो ये 16 कारण भावनाओं के अंतर्गत का एक साधु वैयव्रत कर्ण भावना है, और वैयव्रत कर्ण भावना के अंतर्गत ये हमारा कर्तव्य है, और तुम्हें स्वयं भगवान बनने का मार्ग भी प्रशस्त होता है। दूसरी बात दरिद्रता को दूर करने का उपाय भी है। दरिद्रता कैसे दूर हो? आजकल कोई के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाए ना तो पैसे वाला कहता है अब मुझे क्या करना, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है कि एक सिक्के के दो पहलू है, सिक्का कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं। पहले किया था तो आज पाया है, आज करोगे तो कल पालोगे। बैंक में पैसा किसको मिलता है? बैंक से पैसा जिसने पहले रख रखा हो बैंक में, है ना, उसी को मिलता है। और जिसने नहीं रखा उसके लिए तो बैंक में जाओ, तुमको बहुत पैसे रखे भी हमें दे दो, वो कैसे दो, कैसे पहले रखे हो तुमने तो मिलेंगे, नहीं रखे तो कहाँ से मिले। ऐसी अगर तुमने पहले रख रखा था तो आज मिल गया है, आज कुछ फिक्स डिपॉजिट करोगे तो आगे मिलेगा, और आज नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या हमें कुछ करते रहना चाहिए, है ना। तो समय समय पर अगर हम इस साधु वैयव्रत को करेंगे तो इससे हमारा आगामी पुण्य बढ़ता है और आगामी हमारा भंडार बढ़ता है। और दुनिया के सांसारिक जितने भी सुख हैं वो सब इतना ध्यान रखना कि वो सारे सुख साधु की सेवा से ही मिलते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं, है ना। आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने एक बहुत अच्छी कारिका लिखी हुई, का उच्चैः गोत्रम प्रणते भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ति हा सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तस्तपोनिधिषु। और उन्हें एक प्रलोभन नहीं दिया है बल्कि बताया है कि उच्चैः गोत्रम प्रणते, कहा कि उनको प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। क्या होती है? उच्चैः गोत्रम भोगो दानात् उपासनात् पूजा, कहा कि भोग और भोग की सामग्री उनकी पूजा करने से होती है, उपासना करने से होती है। भक्ति है सुंदर रूपम, कहा उनकी भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। स्तवनात् कीर्तस्तपोनिधिषु, उनका स्तुति स्तवन करने से, गुणगान गाने से स्वयं की कीर्ति फैलती, यश फैलता। तो का ये सारे कार्य जब उस कार्य से होते हैं तो फिर हमें स्वयं भी करना चाहिए अपने। मैं तो कहता हूं कि चाहे तुम्हारे पास में 4 रोटियां भी हो तो उसमें से 4 रोटी का भी चौथा हिस्सा दे दो। चौथा हिस्सा मतलब चाहे तुम 16वां हिस्सा भी दान करो, एक गिलास का दान करो, लेकिन दान अपने जीवन में प्रतिदिन करना चाहिए। अगर दरिद्रता का नाश करना है तो नियम से दान का संकल्प। और दान ये नहीं होता है उन्होंने कहा कुत्तों को डाल दिया सो दान हो गया, है ना। ये लोग कहते कुत्तों को डाल दिया, वो दान नहीं कहना।
अरे वो तो मांसाहारी प्राणी को डालने से क्या फर्क है ना? वो दया भक्ति के अंतर्गत बात अलग आती है, लेकिन दान की प्रावधान सबसे पहले कहा है कि जो संयमी जीव है उनको दे, व्रती लोगों को दे, है ना? वहां से दान की शुरुआत होती है। तो का अगर हम व्रतियों को दान सबसे पहले वहां से शुरुआत होती है, इसके बाद फिर अन्यत्र कहीं दूसरा स्थान देखा जाता है ना? उसके बाद का नंबर लगता है। तो का उन व्रतियों को हम अपने जीवन में अगर थोड़ा भी दान देते तो वो का हमारे लिए वट वृक्ष की समान बन करके तैयार होकर के आता है। तो का हमेशा ये संकल्प होना चाहिए हमारा कि हम कभी भी साधु दिख जाए तो हम उनके लिए दान आहार अवश्य देंगे और अपना द्रव्य देंगे, दूसरे का उठा के नहीं दे देंगे, है ना? दूसरे का पहुंचे अपने कपड़े पहन करके लाओ दान चल दिया, उसका क्या, दूसरे का क्या, है ना? का अपने द्रव्य का अपनी वस्तु का दान होता है, दूसरे की का। तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं तो क्या पड़ोसी का उठा के दर उठाए खिला देते उनको? हाँ, पड़ोसी के यहाँ जा रोटी बन गई तो उठा के लिया, बोले वही खा लो, क्यों, मेहमान आए। हाँ, तो इस तरह का अपना द्रव्य अपनी हाथ से, ऐसा दूसरे का द्रव्य दूसरे के हाथ से देने, इसका नाम एक दोष आता है जो पर व्यपदेश नाम का दोष होता है। इसका फल मालूम क्या होता है? मालूम है? जैसे सुन लो पहले कि अपना द्रव्य अपने दूसरे को दे दिया, तब तो दे देना, तो इससे तुम्हें दान के प्रभाव से धन संपत्ति तो मिल जाएगी, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाओगे। डॉक्टर कह देगा कि भैया ऐसा करो, अब तुम्हें मूंग की दाल का पानी पीना है ना? तुम स्वयं उसका उपभोग नहीं कर, अपने हाथ से अपना द्रव्य दोगे तो धन संपत्ति की घर में वृद्धि होगी और हम खाने के लायक भी बने रहेंगे, उसका उपभोग स्वयं करने के लायक बने रहेंगे। तो इसलिए अपना द्रव्य अपने हाथ से दें, बचा हुआ बच गया तो भर को आप अपनी इच्छा, आपको जैसा आप आदेश करके जाओगे वैसा सामने वाला करेगा, है ना? ऐसा भी होता है। फिर अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। कई बार हम क्षेत्र पर गए तो क्षेत्र की व्यवस्थाएं अलग होती हैं। क्षेत्र पर अगर आदमी चाहते तो रुके, वहाँ तो आप कितने भी रख के आ जाओ, बात अलग होती है ना? वो बात क्षेत्रों की व्यवस्था अलग होती है। क्षेत्रों की व्यवस्था की तुलना गाँव की व्यवस्था से नहीं की जाती। कुछ व्यवस्था जैसे बिहार व्यवस्था होती है, क्षेत्र व्यवस्था होती है, ये व्यवस्था अलग होती है, और शहर की व्यवस्था अलग होती है, अपने घर की व्यवस्था अलग होती है। तो ये अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं है ना? तो इस तरह का हम अपना कार्य का अगर हमें भगवान बनना है और वरिष्ठ शरीर चाहिए है तो हम साधु की वैया व्रत में अपना द्रव्य खर्च करें और उसमें अपने हाथ से लगाए तो अति उत्तम है, न लगा पाए तो ज़्यादा कुछ तो क्षेत्रों की व्यवस्था के अनुसार वैसा कार्य करें। बोले महावीर भगवान की पूजा की स्थापना करनी आ जाए तो वीरेंद्र और सौरभ। पश्चिम पुष्कर द्वीप में 6 कुल पर्वत जान। बिना नारी के तो भगवान पैदा भी नहीं होते, है ना? तो फिर